बॉलीवुड में ड्रग्स केस में बड़े नामों को तो एनसीबी जल्द समन भेज सकती है, लेकिन इस केस से जुड़े कई दूसरे किरदार लगातार इस एजेंसी के रडार पर हैं। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की करीबी जया साहा और श्रुति मोदी को आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। इन दोनों के अलावा एनसीबी आज जया साहा की कंपनी की मैनेजर करिश्मा से भी पूछताछ करेगी। इसके साथ ही क्वान कंपनी के डायरेक्टर ध्रुव की भी आज पेशी है। एनसीबी ने दोपहर बाद ध्रुव को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। करिश्मा, जया साहा, श्रुति मोदी और ध्रुव, ये सारे नाम बॉलीवुड में फैले ड्रग के मकड़जाल से जुड़ रहे हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके जुड़ाव का मकसद प्रोफेशनल तो नहीं था, लेकिन एक और बात थी जो इन सबको जोड़ रही थी, और वो था ड्रग्स। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की जांच में जब से ड्रग्स एंगल सामने आया है, तब से हर रोज इसमें नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद कई ड्रग पैडलर्स भी जेल में पहुंच चुके हैं, और अब एनसीबी का शिकंजा बॉलीवुड के उन लोगों, उन शख्सियतों पर कस रहा है जो इस ड्रग्स मंडली में शामिल हैं या कभी शामिल थे। आज एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की करीबी जया साहा और श्रुति मोदी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। आज एनसीबी ने करिश्मा को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। करिश्मा जया साहा की कंपनी में ही मैनेजर है। इसके साथ ही क्वान कंपनी के डायरेक्टर ध्रुव की भी आज एनसीबी में पेशी है। सूत्रों की माने तो इनके अलावा बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर मधु मांटिना वर्मा का नाम भी एनसीबी की जांच में सामने आया है। जया साहा के साथ ड्रग्स चैट में मधु मांटिना का नाम सामने आया है। मधु मांटिना वर्मा को एनसीबी आने वाले दिनों में समन कर सकती है। मधु कई बड़ी फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी हैं। सोमवार को एनसीबी ने जया और श्रुति से करीब 4 घंटे की पूछताछ की थी। दरअसल जया साहा का नाम रिया के साथ ड्रग्स चैट में पहली बार सामने आया था। जया पर रिया के जरिए सुशांत को ड्रग्स देने की बात भी उस चैट में सामने आई थी। रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स मंडली की सबसे बड़ी और अहम किरदार है जया शाह। जया पर आरोप है कि वो रिया को लगातार ड्रग्स सप्लाई करती थी, फिर चाहे वो वाटरस्टोन रिजॉर्ट हो या माउंट ब्लैंक का फ्लैट। यही नहीं, कौन सा ड्रग्स कैसे लेना है ये भी आपको जया अपने ड्रग चैट्स में बताती हुई दिख जाएंगी। यही वजह है कि एनसीबी ने जया को पूछताछ के लिए समन किया था, लेकिन इसी दौरान जया शाह का एक नया ड्रग चैट सामने आ गया। रिया चक्रवर्ती ने शुरुआती पूछताछ में अपने इस ड्रग नेटवर्क को जितना छिपाने की कोशिश की, एनसीबी के 55 सवालों की बौछार में वो उतनी ही फंसती चली गई। उसके बाद एनसीबी ने शुरू की रिया चक्रवर्ती एंड ड्रग्स मंडली की पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जिसके बाद एक एक कर कई नए चेहरे बेपर्दा होते चले गए। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 4 घंटे की पूछताछ में जया साहा से एनसीबी ने बैक टू बैक कई सवाल पूछे हैं। सीबीडी ऑयल को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? क्वान कंपनी के और कौन कौन से कर्मचारी इसमें शामिल हैं? क्या आपके लिए बाकी कर्मचारी भी ड्रग्स की सप्लाई से जुड़े थे? आप कंपनी में सीनियर थी, तो क्या ड्रग्स के लिए आपने किसी दूसरे कर्मचारी का सहारा लिया? क्या आपके क्लाइंट तक किसी कर्मचारी ने ड्रग्स पहुंचाया? क्या ड्रग्स की सप्लाई कर आपने पैसे कमाए? क्या ड्रग्स की पेमेंट आप करती थी या फिर आपके क्लाइंट? इस रैकेट में रिया और शौविक के अलावा आपके साथ और कौन कौन लोग थे? जया साहा आज एक बार फिर से एनसीबी अधिकारियों के सामने होगी। एक बार फिर से सवालों के बौछार होंगे। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान हुई ग्रिलिंग से बहुत बड़े बड़े राज खुल रहे हैं। इसी पूछताछ में पहली बार जया साहा का नाम सामने आया था। एनसीबी ने जब से ड्रग्स केस की जांच शुरू की है, बॉलीवुड में खलबली मची हुई है। रिया चक्रवर्ती के बहाने जिस तरह से ड्रग्स सिंडिकेट की कड़ियां खुल रही हैं, उसमें रोज चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं।
इस मामले में पहले ही कई ड्रग पैडलर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि एनसीबी के निशाने पर अब बड़ी मछलियां हैं। राजेश कुमार और दिनेश मौर्य के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, मुंबई।